टेलीस्कोप, नेक्स्ट टॉपिक टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप किसके लिए हम यूज़ करते हैं? दूर की चीज़ों को पास बड़ा करके देखने के लिए। इट अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दूर दूर की चीज़ों को देखने। दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग के अंदर मीन्स लेंसेज यूज होंगे और रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर यूज होगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स। और टेरेस्ट्रियल का मतलब ही क्या होता है? अर्थ के ऑब्जेक्ट्स। तो अर्थ के दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो यूज किया जाता है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल है और रिफ्लेक्टिंग है, टेरेस्ट्रियल नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फर्स्ट केस करने जा रहे हैं जब इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वही सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह दो केस होंगे। दूसरा केस होगा एट इन्फिनिटी का। ओके, इसमें भी दो लेंसेज यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के पास वाला ऑब्जेक्टिव लेंस और इधर हम आई रखेंगे तो आई लेंस। बट इसमें अपोजिट हो चुका है क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेते हैं, आई लेंस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों लेते हैं? इन्फिनिटी से रेज ने आना है और इतनी दूर ऑब्जेक्ट है, अगर हम छोटा ले लेंगे तो उस पर रेज कम गैदर करेंगी, कम रेज गैदर करेंगी। अगर वो कम रेज गैदर करेंगी तो इमेज अच्छी नहीं आएगी। हम क्या चाहते हैं कि इमेज क्या आए? अच्छी आए। अब इमेज अच्छी कब आ सकती है? जब ज़्यादा से ज़्यादा रेज गैदर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा रेज कब गैदर कर सकती हैं? जब ये लेंस क्या हो? बड़ा हो। तो बड़ा लेंस हमने यूज किया, इसका ये रीजन है। ओके, नाउ इन्फिनिटी से रेज जो आती हैं वो कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं। कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं। और पैरेलल आती है तो इमेज कहाँ बनती है? इसके फोकस पे बनती है। ये एफ नोट इसका फोकस है, इसके फोकस पे बनती। जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इसकी इमेज एट फोकस ना। इसकी इमेज अब इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और वो वर्चुअल इमेज कहाँ बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज। तो कब कैसे बनेगी? जब इसका फोकस ये रहा और ऑप्टिकल सेंटर इसकी इमेज इसके दोनों के बीच में सेटअप हो जाए। और वो कैसे सेटअप करते हैं? इसको आगे पीछे करके उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। यहाँ पे नीचे नट लगे रहते हैं इस लेंस में, उस नट को घुमाकर हम ऊपर नीचे और ऐसे भी लगे रहते हैं, इधर से भी लगे रहते हैं और ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हैं। नाउ अब इसकी इमेज को, फाइनल इमेज को हमने बनाना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो देखिए जी, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये दोनों डाइवर्स कर रही हैं। आई रखेंगे तो आई पीछे की तरफ लेके जाएगी इनको। यस, यहाँ पे ये फाइनल इमेज बनी वर्चुअल डॉटेड से डिनोट होती है और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो गया? एफ नॉट। यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर दिस लेंस, तो यू ई, ये फाइनल डी। नाउ अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? मैग्नीफाइंग पावर की, स्मॉल एम इज मैग्नीफाइंग पावर। इसकी डेफिनेशन क्या है? ध्यान से समझिए, उसी डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे। रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज एट द आई when image is at least distance of distinct vision। तो ये है फाइनल इमेज
to the angle subtended by the object at the eye directly from infinity. इन्फिनिटी से यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा। बट आप सोचिए इन्फिनिटी से एंगल यहाँ बने चाहे यहाँ बने कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता, क्यों करके इतनी दूर से रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे एंगल बने चाहे एंगल बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल हम यहीं पे डायरेक्टली अल्फा ले लेते हैं। पढ़िए, इन्फिनिटी से आ रही है, अगर यहाँ आसपास से आ रही थी फिर तो वही एंगल और यहाँ से एंगल बहुत फर्क पड़ता, लेकिन इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से कोई यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एंगल्स आर स्मॉल देन tan बीटा बाय tan अल्फा tan बीटा। नेमिंग दे लेते हैं अब अपने, इसका नेम दे लेते हैं हम ए बी ए डैश बी। नाउ बीटा की कैलकुलेशन हमेशा छोटे ट्रायंगल से करेंगे। दो ट्रायंगल बनेगी, एक ये और एक ये। तो छोटी ट्रायंगल से करेंगे, वो क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? ई बी। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan बीटा कितना आ गया? ए बी बाय में ए बी। नाउ tan अल्फा, अल्फा ये एंगल अल्फा है तो ये भी ऑटोमेटिक अल्फा हो गया। क्लियर? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ना, इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल लीजिए, ये ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी बाय में ओ बी, ए बी बाय में ओ बी। ए बी से ए बी कट गया तो हमारे पास बचा क्या? ओ बी ऊपर चला गया, ओ बी बाय में ए बी। ओ बी बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी। अब ओ बी कितना है? ओ बी फोकल लेंथ एफ नॉट। ई बी कितना है? ई बी कितना है? यू ई। इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, सो दैट्स वाई माइनस एफ नॉट माइनस यू ई, ये आ गया। बट अब हमारे पास लेंसेज की जब मार्केट में लेते हैं या वैसे भी हमें एक ही चीज़ पता होती है, वो क्या? उनकी फोकल लेंथ। क्या पता होती है? उनकी फोकल लेंथ। तो वो फोकल लेंथ पहले हम निकाल लेंगे उसकी फॉर्म में, फिर हमारा आंसर मैग्नीफाइंग पावर का कंप्लीट होएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? 1/UE की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। और UE किस में आता है? आई लेंस में। तो आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। लेंस फॉर्मूला, तो 1/VE V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/VE कितना है? VE हमारे पास कितना है? माइनस D। इसका जो बेस डिस्टेंस माइनस D होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी साइड आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं इंसिडेंट रे के, तो माइनस UE होगा। और फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो 1/F/E। तो 1/UE की वैल्यू निकालनी है मुझे। 1/UE एक बार कैसे निकालेंगे देखिए। 1/UE प्लस ये इधर चला गया 1/FE प्लस 1/D। तो 1/UE की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, थोड़ी मॉडिफाई कर रहे हैं, FE कॉमन आ गया, FE कॉमन आ गया तो 1, जब ये कॉमन लेते हैं तो ये डिवीजन में कॉमन लेते हैं, इसमें नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। समझने के लिए कह सकते हैं कि ऊपर नीचे FE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और FE कॉमन आ गया, डिवाइड वाला ऊपर वाला
ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1 प्लस एफ ई बाई डी 1 बाई एफ ये आएगा। अब 1 बाई यू ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। माइनस एफ नॉट 1 बाई यू ई की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दीजिए, 1 बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई में डी। क्लियर, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर का आंसर आ गया। अब लार्ज मैग्नीफाइंग पावर चाहिए हमें, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, तो एफ नोट शुड बी ग्रेटर देन एफ ई। एफ नोट बड़ा होगा तो एम बड़ा होगा, एफ ई छोटा होगा तो एम बड़ा होगा। दैट मीन्स एफ नोट बड़ा होना चाहिए। एफ नोट ज़्यादा कब होगा, जब ये लेंस बड़ा होगा। तो यहाँ से पता लग गया हमें एफ नोट फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट ग्रेटर देन एफ ई। एफ नॉट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एफ ई से। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो जाता है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इमेज इज इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन shows that image is inverted। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ओके, नाउ अब हम करने जा रहे हैं सेकंड केस, व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, और उसका डायग्राम हम बनाएंगे। इस केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी आएगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी आएगी। तो यहाँ से देखिए लेंथ ऑफ द ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक एफ नॉट है और ये कितना है, यू ई है। तो एफ नॉट प्लस यू ई, एफ नॉट प्लस यू ई। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होगी, एफ नॉट प्लस यू ई। सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड केस है फाइनल इमेज कहाँ होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे होनी चाहिए। अब इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे। तो हमने इसको लेंस को पीछे कर दिया, जो फोकस यहाँ पे था वो हमने इसी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। कौन सी अरेंजमेंट से, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से। ओके, नाउ तो कैसे बनेगी इन्फिनिटी पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास टू द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे हमने आई रखी तो रेज कैसी हो गई, ये पैरेलल। ये एंगल जो इमेज का एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, बीटा एट द आई पे, और जो डायरेक्टली बनता है वो अल्फा होता है। वही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। Angles are small than tan beta by tan alpha, approximately equal to tan beta by tan alpha. Tan beta की कैलकुलेशन छोटे ट्रायंगल से वही, तो इस ट्रायंगल में आइए ए ई बी के अंदर tan बीटा किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी बाय में ई बी, और tan अल्फा इस ट्रायंगल से कैलकुलेशन करेंगे हम, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी बाय में ओ बी। ए बी से ए बी कट गया, ओ बी बाय में ई बी। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू है एफ नॉट। ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी, ई बी ईबी की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे इक्वल है, देखो इसका भी फोकस इसी पॉइंट पे है, तो एफ ई, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही एफ ई है। तो इनसे रे के अपोजिट आ रहे हैं, सो दैट्स वाई माइनस। तो आंसर आ गया हमारे पास एफ नॉट बाय में एफ, बस इसका यही आंसर आ गया। तो एफ नॉट बड़ा होना चाहिए एफ ई से, यस ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। फाइनल इमेज जब कहाँ पे बनती है, एट इन्फिनिटी पे बनती है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बस हमने करना क्या होता है, एक अर्थ पे
जो दूर हैं ऑब्जेक्ट्स उनको देख लें तो वहाँ एस्ट्रोनॉमी की इमेज तो उल्टी बन जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे उनकी इमेज हम सीधी चाहते हैं। तो बस एक बीच में लेंस लगाते हैं इसके बाद, और उस लेंस के इस पर 2f को सेट करते हैं, तो 2f की इमेज 2f पे बनती है, तो ये वाली जो इमेज होती है वो सीधी बन जाती है। बस इतना ही फर्क है। 3 लेंसेज का यूज़ होता है। जो सेकंड लेंस बीच में लगाएंगे उसके 2f पे सेट कर लेंगे और 2f पे बन जाएगी, और ये उसके बाद यही प्रोसेस इस साइड बन जाएगा। तो आप बुक से करेंगे तो बिल्कुल आराम से इजीली हो जाएगा। इसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होगी इस केस में? लेंथ ऑफ द ट्यूब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी होगी? देखो F0 और यहाँ से ये कितनी FE, तो F0 प्लस FE, मोड़ लगाया यहाँ पे माइनस FE मत लिख देना, ये प्लस ही आएगा क्योंकि लेंथ यहाँ से यहाँ तक दिस प्लस दिस होगी ना, माइनस तो नहीं होगी। तो ये आपके जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनते थे ये तब के रिजल्ट्स हैं, ये इंफिनिटी के रिजल्ट्स हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थैंक यू वेरी मच।